वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। हमारे कोर्स के अंदर बायोमैकेनिक्स और किन्सियोलॉजी कंप्लीट होने को है। लास्ट ये टॉपिक है और एक्चुअल में हमारे स्केलेटन सिस्टम से ही रिलेटेड है। तो एनाटॉमी और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर ये टॉपिक आना चाहिए, पर फिर भी इसको बायोमैकेनिक्स और किन्सियोलॉजी के अंदर रखा गया है। उसका रीज़न मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। आज के समय पे जो हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जॉइंट्स के टॉपिक से, वो हमारे आ रहे हैं प्लेन्स और एक्सिस से रिलेटेड। तो प्लेन्स एंड एक्सिस का हमने पिछला टॉपिक किया था। आज का जो ये हमारा लेक्चर होगा ये हमारे जॉइंट्स का होगा और बायोमैकेनिक्स और किन्सियोलॉजी में हमारी कंप्लीट हो जाएगी। जॉइंट से हमारे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे के सारे आपके इसके अंदर कवर हो जाएंगे और 90 to 95% इवन यूजीसी नेट जेआरएफ लेवल तक के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको कवर कर पाएंगे। ठीक है? तो जॉइंट्स हमारे क्या होते हैं, जोड़ होती है, संधि होती है, हमें हर किसी को पता है। अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए या मीनिंग आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि एक जॉइंट जो होता है वो एक पॉइंट होता है। कौन सा पॉइंट होता है? जहाँ पे दो या उससे अधिक हड्डियां आपस में मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि अ पॉइंट वेयर टू और मोर बोन्स आर कनेक्टेड कैन बी डिफाइंड एज अ जॉइंट। दो या उससे अधिक हड्डियां जहाँ पे मिलती है एक जगह पे, वो हमारा क्या होता है? जॉइंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनगिनत बार पूछा गया है हमारे पेपर के अंदर। स्टडी ऑफ जॉइंट्स को क्या कहा जाता है? तो एर्थ्रोलॉजी कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ओस्टियोलॉजी कर देते हैं। वो ओस्टियो हड्डियों के लिए शब्द इस्तेमाल होता है, और जॉइंट्स के लिए क्या होता है हमारा? एर्थो होता है। तो एर्थ्रोलॉजी जो हमारा है वो हमारी स्टडी ऑफ जॉइंट्स कहलाती है। हमारी बॉडी के अंदर तीन प्रकार के जॉइंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? इमूवेबल जॉइंट्स, जिसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, जहाँ पे कुछ कुछ मूवमेंट, हमें कुछ डिग्री ऑफ मूवमेंट देखने को मिलती है। और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को मिल जाती है। तो ये सारे के सारे जॉइंट्स हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे इमूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट कौन से हमारे? जिनके अंदर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती। देखो ये जो टॉपिक है ये अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, पर हम सिर्फ उन चीज़ों को कवर करेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। तो वो स्पेसिफिक पॉइंट्स ही हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, और इनको भी अगर सरल से सरल भाषा में, या आपको सिर्फ रीडिंग करनी है, इसको समझना नहीं है, इस प्रकार से आपको चाहिए, तो हमारे जो फिजिकल एजुकेशन क्लास नोट्स की बुक है राकेश यादव सर के साथ हमने जो लिख रखी है, तो आप परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे ये और भी इजीएस्ट लैंग्वेज में एक ल्यूसिड वे में आपको मिल सकता है। तो जैसे मेन मेन पॉइंट्स उसमें लिख रखे हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इमूवेबल जॉइंट्स, इनको क्या क्या कहा जाता है? इनको फिब्रियस जॉइंट्स भी कहा जाता है, फिक्स्ड जॉइंट्स भी कहा जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इनार्थरोसिस जॉइंट्स भी कहा जाता है। पेपर में हमारे ये आर्थरोसिस वाले वर्ड्स पूछे। तो इमूवेबल जॉइंट्स जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती है उनको फिब्रियस, फिक्स्ड या साइन आर्थरोसिस जॉइंट्स कहा जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द मेजोरिटी ऑफ बुक्स, हम ये कहते हैं कि ये जॉइंट्स जो होते हैं ये लगभग तीन प्रकार के होते हैं। तीन ही टाइप्स के होते हैं। एक और उसमें अपवाद है, एक और उसमें एक्सेप्शन है, तो फोर्थ वन भी हम बताएंगे। कौन से होते हैं हमारे? सचर्स, सिंडसमोसिस और गम्फोसिस। सचर्स, सिंडसमोसिस और हमारा गम्फोसिस, ये तीन हमारे क्या होते हैं? इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम सचर्स देख लेते हैं। देखो, हमने अक्सर देखा होगा कि जो हमारी खोपड़ी होती है, या जो हम कह सकते हैं जो हमारा क्रेनियम पार्ट होता है इसका, स्कल का ऊपर वाली, जहाँ पे हमारे ये पेराइटल बोन, टेम्परल बोन, ये सब होती है। तो वहाँ पे क्या होता है? ऐसी 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 लाइंस होती है। हाँ, ऐसी ऐसी लाइंस होती है और वो बिल्कुल फिक्स्ड होती है, उनके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। ऐसा ही होता है ना? तो वो ऐसे जॉइंट्स जिनके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है और वो हमारे खोपड़ी वाले हैं, वो जॉइंट्स हमारे क्या कहलाते हैं? स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। ये काफ़ी शॉर्ट फाइबर्स के बने होते हैं। ठीक है, बहुत प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे मेटोफिक है, कोरोनल है, लेम्बडोइड है, सेजाइटल है। 12-13 तरह के अलग अलग होते हैं, मेजर और माइनर को। तो ये हमारे क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये क्या है? एक प्रकार का इमूवेबल जॉइंट है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पाया जाता है। दूसरा है फिर हमारा सिंडसमोसिस। पिछले वाले क्या थे? हमारे छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं। इन वालों के अंदर क्या होते हैं? हमारे
बड़े फाइबर्स होते हैं, लिख नहीं रखा है एक्चुअल में। तो ये जो जॉइंट्स होते हैं ये लिगामेंट्स की सहायता से जुड़े होते हैं। देखो हमारी जैसे रेडियस, लिख भी रखा होगा, हाँ, हमारी जैसे रेडियस और अल्ना बोन है, और हमारी टीबिया और जैसे फिबुला बोन है, देखो ये दिखा भी रखा होगा, रेडियस बोन है, ये अल्ना बोन है। ये जो हमारे जुड़ रखे हैं ये हमारे जॉइंट्स क्या होते हैं, सिंडसमोसिस होते हैं ना। लंबे रेशे वाले जॉइंट्स कहा जाता है उनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे रेशे होते हैं, इनमें क्या होते हैं, लंबे लंबे रेशे होते हैं। तो ये भी एक प्रकार के क्या है, इमूवेबल जॉइंट ही है, इनके अंदर भी बिल्कुल भी कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। इसके बाद फिर एक होते हैं हमारे गम्फोसिस। गम्फोसिस मतलब गम, ने पढ़ भी रखा होगा ना, गम शब्द जहाँ पे भी आ रहा है मतलब हमारे दांतों की बात हो रही है, उनके जोड़ों की बात हो रही है। तो ये जोड़ जो हमारे होते हैं ये क्या होते हैं, टूथ के बीच में, और हमारा जो है मैंडिबल होता है, हमारा जबड़ा होता है, दांत जो होते हैं इनके बीच में जो ये होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, गम्फोसिस। ये हमारे तीसरे तरह के क्या होते हैं, इमूवेबल जॉइंट होते हैं, जिनको पैग एंड पॉकेट जॉइंट भी कहा जाता है, ये पेपर के अंदर पूछा जाता है। साथ ही टेंटो एल्वियोलर जॉइंट भी कहा जाता है ना। ये हालांकि हमारे पेपर में आज तक आया नहीं है, पर मेन नाम यही है इसलिए मैंने लिख रखा है। ये वाला हमारे पेपर के अंदर पूछ रखा है, पैग एंड सॉकेट जॉइंट किसका अन्य नाम है, तो हम बताएंगे कम्फोसिस का नाम है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के जॉइंट होते हैं हमारे, सचर, सिंडसमोसिस और कम्फोसिस। एक और एक्सेप्शन है जो आपको जरूर करना है, सेक्रोइलियक जॉइंट। देखो ये हमारी क्या है, सेक्रम बोन है, और ये हमारे हमने बताया था ना, इलियम, ईशियम और प्यूबिस हमारे होते हैं तीन पार्ट इन नोमिनेट बोन्स के। तो इन नोमिनेट बोन के जो ये इलियम पार्ट होता है, ये सैक्रम हड्डी के साथ जहाँ पे जुड़ता है वो हमारा क्या होता है, सैक्रोइलियक जॉइंट कहलाता है। ये जॉइंट भी हमारा क्या होता है, एक प्रकार का इमूवेबल जॉइंट ही होता है। ठीक है, तो आपकी बुक्स के अंदर बेशक ना दे रखा हो, मेरी तरफ से मैं आपको बताऊंगा चार प्रकार के जॉइंट होते हैं, ये चौथा भी आपको कंसीडर करके चलना। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। अब हम वो वाले जॉइंट देखेंगे जिसमें थोड़ी थोड़ी मूवमेंट होती है। तो इन जॉइंट्स को कार्टिलिजेनियस जॉइंट्स या एम्फी आर्थरोसिस जॉइंट कहते हैं। मैंने बताया था ये आर्थरोसिस वाला इंपॉर्टेंट है, तो आप ये याद रखेंगे, एम्फी आर्थरोसिस जॉइंट्स। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होते हैं जिसके अंदर थोड़ी थोड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिल जाती है। ये हमारे क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सिम्फोसिस होते हैं और साइन कॉन्ट्रोसिस होते हैं। तो इनको अभी देख लेते हैं कौन सा जॉइंट हमारा कहाँ पे पाया जाता है। सबसे पहले हमारा सिम्फिसिस जॉइंट्स। तो जो हमारी जैसे ये वर्टिब्रल कॉलम होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है, और हर हड्डी के बीच में देखो ये छोटी छोटी इनवर्टिब्रल ये डिस्क पाई जाती है। तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। हमारी हड्डी में क्या होते हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें मूवमेंट होती है ना, बिल्कुल भी नहीं होए और बहुत ज़्यादा भी हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो स्लाइटली मूवेबल है वो काइंड। ऐसे प्यूबिक सिम्फोसिस भी है। तो ये जो जॉइंट्स होते हैं हमारे, ये क्या कहलाते हैं, सिम्फिसिस कहलाते हैं। हाँ, वर्टिब्रल बोन्स के बीच में जो ये हमारे होते हैं, जैसे L4 और L5 के बीच में है, या C1 और C2 के बीच में है, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, सिम्फोसिस होते हैं। ऐसे ही एक और जगह पे पाए जाते हैं जिनको साइनकोंड्रोसिस कहा जाता है। जैसे हमारे स्टर्नोकोस्टल जॉइंट्स होते हैं ना, जो ये हमारी स्टर्नम बोन है बीच में, और जो ये हमारी रिब्स जुड़ी होती है, ये वाले पॉइंट्स, ये वाले, तो ये हमारे क्या होते हैं, स्टर्नोकोस्टल जॉइंट्स होते हैं। ये भी किसका एग्जाम्पल होते हैं, हमारे साइनकोंड्रोसिस का। हाँ, इनके अंदर भी क्या होते हैं, हमारी कुछ कुछ हद तक थोड़ी थोड़ी मूवमेंट होती है। ठीक है, तो ये दो हमारे क्या होते हैं, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जिनको एम्फी आर्थरोसिस या कार्टिलिजेनियस जॉइंट्स कहा जाता है। यहाँ तक आपने पढ़ा है, आपके 20 to 25% क्वेश्चन आते हैं, 70 to 75% क्वेश्चन आपके आते हैं सिर्फ इस पोर्शन। और अच्छी बात यह है कि जितना हमने लिख रखा है पीपीटीज के अंदर या आपकी क्लास नोट्स की बुक के अंदर, वही आपके एज इट इज पूछे जाते हैं, उससे बाहर आपके कुछ भी नहीं पूछे जाते हैं। आज के टाइम पे जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके प्लेन्स एंड एक्सिस से रिलेटेड आते हैं। हाँ, यूनिएक्सियल प्लेन में, उसमें यूनिएक्सियल में हो रही है मूवमेंट, बाई एक्सियल में हो रही है, कैसे हो रही है, किस टाइप का वो जॉइंट, वो सारी चीज़ें आ रही है हमारी, वो यहाँ पे हम देखेंगे भी।
तो लास्ट हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है, वो है हमारे फ्रीली मूवेबल जॉइंट, जिनको डाईआर्थरोसिस जॉइंट भी कहा जाता है या साइनोवियल जॉइंट भी कहा जाता है। इसके दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। अभी तक पीछे हमने आर्थरोसिस वाले देखे। ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिविट जॉइंट, कॉन्डिलोइड जॉइंट, सैडल जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इनका भी मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा कि एक इसी सीक्वेंस में आप इनको याद रखें, क्योंकि पेपर में आपके जो पूछे जाते हैं वो आंसर्स पूछे जाते हैं, जैसे कौन सी एक्सीएल में आता है, ये यूनी है, बाई है, नो एक्सीएल जॉइंट है, कैसा जॉइंट है। तो वो इस सीक्वेंस में ये आप याद रखें, आपको याद करने में आसानी होगी। तो पहला है हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट को हमारा प्लेन जॉइंट भी कहा जाता है। और ये एक क्या है? नो एक्सीएल जॉइंट है। देखो ये वो पॉइंट है जो यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं आज के टाइम। नो एक्सीएल जॉइंट का मतलब क्या है? किसी भी एक्सिस के अराउंड मूवमेंट नहीं हो रही, किसी भी प्लेन में मूवमेंट नहीं हो रही। तो ये क्या है? नो एक्सीएल जॉइंट है। ठीक है, हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारे कार्पल्स या टार्सल्स जो होते हैं वहाँ पे। इनमें क्या होती है? सिर्फ ये ग्लाइड वाली मूवमेंट होती है, बिल्कुल ऐसे थोड़ी थोड़ी हड्डियाँ सरकने वाली। हाँ, अगर हम मतलब स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स और इन वाले जॉइंट्स का कंपैरिजन करेंगे तो ऑब्वियसली इनमें थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, इसलिए हमारी फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की लिस्ट में आ रहे हैं। पर इनमें स्लाइटली इसमें फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में सबसे कम मूवमेंट यदि किसी में होती है तो वो किस ग्लाइडिंग जॉइंट में ही। हाँ, हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ये वाला जॉइंट पाया जाता है। एग्जाम्पल इसके पेपर में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमारी ये कार्पल्स और टार्सल्स के जॉइंट्स, ये क्या होते हैं? हमारे ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं। मतलब इनमें सिर्फ ये स्लाइड ग्लाइड वाली छोटी सी मूवमेंट हो पाती है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन 6 के 6 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो हिंज जॉइंट से पूछा जाता है, कब्जा जोड़ जिसको कहा जाता है ना। जैसे हमारे गेट होते हैं, उनका जो जॉइंट होता है ना वो एज इट इज़ हिंज जॉइंट होता है। देखो इमेज में भी दिखाएंगे, हमारे गेट्स के बीच में ऐसा होता है ना, हमारी हड्डियां भी इस प्रकार से होती है, ये सेम जॉइंट होता है। तो ये क्या है कि यूनी एक्सियल जॉइंट है। यूनी एक्सियल जॉइंट क्यों कहा है? यूनी का मतलब होता है एक, एक जॉइंट मतलब एक प्लेन में मूवमेंट होती है। मूवमेंट जो होती है और वो कौन से प्लेन में होती है? सैजिटल प्लेन में होती है। और प्लेन्स एंड एक्सिस में हमने पढ़ा था सैजिटल प्लेन है क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं, तो फ्रंटल एक्सिस के अराउंड ही मूवमेंट होगी। तो आपसे अगर इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है, आप बहुत आसानी से उसको बता सकते हैं कि सर सैजिटल प्लेन में मूवमेंट होगी, फ्रंटल एक्सिस के अराउंड होगी। और हिंज जॉइंट जहाँ पे भी मिल जाएगा इसी में होगी। जैसे फ्लेक्शन मूवमेंट हो रही है, एक्सटेंशन मूवमेंट हो रही है, हाँ हमारी ये फ्लेक्शन मूवमेंट हो रही है, एक्सटेंशन मूवमेंट हो रही है, ये किस में हो रही है? सैजिटल प्लेन में ही तो हो रही है। मैंने बताया था आपको, सारी आगे और पीछे वाली मूवमेंट सैजिटल प्लेन में होती है, फ्रंटल एक्सिस के अराउंड। ठीक है, तो सारी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट इसमें होंगी। और देखो यहाँ से आप ये भी पता चल लगा सकते हो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट कहाँ कहाँ पे होती है। आपकी एल्बो में होती है, आपकी नी में होती है। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। और हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो यही है कि अगर आप कोई चीज़ एग्जाम के अंदर भूल भी जाते हो तो दूसरे चीज़ों के बेसिस पे आप उनको रिमेंबर कर सकते हैं। मेरी अप्रोच हमेशा यही रहती है, अगर मैं कुछ चीज़ भूल भी जाता हूँ तो इसीलिए मैं उस चीज़ को रिमेंबर कर लेता हूँ, और एरर की जो संभावना होती है वो बहुत ही कम होती है। इस प्रकार से ही मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो एल्बो और नी जॉइंट्स जो हो गए हमारे, वो किस में आएंगे? इसमें हिंज जॉइंट में। देखो मूवमेंट सिर्फ इस प्रकार से होगी, आगे और पीछे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पिविट जॉइंट। पिविट जॉइंट जो हमारी ये गर्दन के अंदर भी पाया जाता है, ये भी एक प्रकार का क्या होता है? यूनी एक्सियल जॉइंट होता है। और ये देख रहे हो आपकी मूवमेंट इस प्रकार से हो रही है रोटेटरी मोशन में, तो ये यूनी एक्सियल है, एक ही प्लेन में हो रही है, एक ही एक्सिस के अराउंड हो रही है, तो किस में होगी? ऑब्वियसली ट्रांसवर्स प्लेन में या हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगी। हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगी। और परपेंडिकुलर होते हैं तो एक्सिस कौन सा हो जाएगा? हमारा वर्टिकल एक्सिस। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है, बहुत आसान तरीके से पढ़ रखी है। क्लास नोट्स की बुक में बहुत आसान तरीके से इसको लिख रखा है। इसको एक्सियल रोटरी या ट्रकोइड जॉइंट भी कहा जाता है। और इसके अंदर सिर्फ हमारी रोटेशनल मूवमेंट्स होती है। कौन सी मूवमेंट होती है? सिर्फ हमारी रोटेशनल मूवमेंट होती है। जैसे हमारी
C1 और C2 जो होती है हमारी एटलस एक्सिस, उनके बीच का जो ये जॉइंट है यहाँ पे सर्वाइकल वर्टिब्रे में, ये इसका क्या होता है, एक एग्जाम्पल होता है, में आप देख भी पा रहे हैं ये वाली, ठीक है, इस प्रकार का जॉइंट होता है। ठीक है, तो ये भी एक क्या होता है, यूनी एक्सियल जॉइंट होता है। इसके बाद आता है हमारा कॉन्डिलोइड जॉइंट। चौथा जो हमारा जॉइंट है वो हमारा क्या है, कॉन्डिलोइड जॉइंट। अब देखो यहाँ से आपने याद रखना है, कॉन्डिलोइड, सैडल और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये लगभग हमारे सेम होते हैं और लगभग इसमें सारी की सारी मूवमेंट्स होती है। सिर्फ क्या डिफरेंस है, जो हमारा कॉन्डिलोइड होता है उसमें जैसे ये 360 डिग्री वाली मूवमेंट है, ये बहुत ज़्यादा लैग करती है। सैडल में क्या करते हैं, थोड़ा कम करती है। और बॉल एंड सॉकेट में क्या करते हैं, बिल्कुल लैग नहीं करते। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है हमारी कहीं ना कहीं जॉइंट्स की, वो हमारी बढ़ती जाती है जैसे जैसे नेक्स्ट जॉइंट आएगा, वैसे इनके इनके अंदर सबके अंदर सेम ही मूवमेंट होती है। तो ये क्या है, एक प्रकार का बाई एक्सियल जॉइंट है। कॉन्डिलोइड जॉइंट अभी तक पीछे यूनी एक्सियल था, अब क्या है, बाई एक्सियल। देखो, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन सारी मूवमेंट होती है। ठीक है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन क्या होती है, आमने सामने। और एबडक्शन एडक्शन क्या होती है, साइडवेज। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि भाई सेजिटल प्लेन में भी मूवमेंट होगी और फ्रंटल प्लेन में भी मूवमेंट जो होगी वो सेजिटल प्लेन में भी होगी फ्रंटल एक्सिस के अराउंड, और फ्रंटल प्लेन में भी होगी सेजिटल एक्सिस के अराउंड। आप सिर्फ मूवमेंट देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हो इसमें कौन कौन सी प्लेन्स में मूवमेंट हो रही है। ठीक है, फिर इसको एलिप्सोइडल जॉइंट भी कहते हैं, ये पेपर में वैसे नहीं पूछा गया। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जैसी इसकी मूवमेंट्स है। ठीक है, और देखो मेन चीज वही, अनेबल टू रोटेट एट 360 डिग्री, इट प्रोहिबिट्स एक्सियल रोटेशन। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, हमारे रिस्ट और एंकल जॉइंट्स। तो हमारा ये कलाई का जॉइंट होता है और हमारी जो एंकल का जॉइंट है, देखो इस प्रकार का जॉइंट होता है। ठीक है, तो इसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन सारी चीजें हो रही है। रोटेशन वाली क्या है, कहीं ना कहीं लैग कर रही है एज कंपेयर टू सैडल एंड पोल एंड सॉकेट जॉइंट। ऐसे ही हमारे सैडल जॉइंट में है। देखो सैडल क्या होता है हमारा, घोड़े का ऊपर वो बैठने का होता है ना, इस प्रकार से, वो सेम चीज होती है ऐसे। ठीक है, सैडल क्या होते हैं, इसमें ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस होता है एक काइंड ऑफ, वो आपस में ऐसे मर्ज्ड होता है, उससे ये जॉइंट बना होता है। इसमें भी वही सेम मूवमेंट्स होती है बाई एक्सियल जॉइंट वाली, सैजिटल और फ्रंटल की होगी, बिल्कुल सेम मूवमेंट्स है। 360 डिग्री जो है ना वो हमारी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। एक तो आप रिस्ट को ऐसे घुमा के देखो, एक आप थंब को ऐसे घुमा के देखो, थंब में थोड़ी ज़्यादा होती मिल। तो ये जो थंब का एग्जाम्पल होता है हमारा मेटाकार्पल और कार्पल बोन के बीच का, ये हमारा क्या होता है, वहाँ पे आपका पेपर में सिर्फ सीधा थंब जॉइंट ही लिखा मिलेगा। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए थंब जॉइंट किस तरह का एग्जाम्पल होता है, तो आप कहेंगे सैडल जॉइंट का सैंपल होता है। सैडल जो वर्ड लिया गया है वो घोड़े के ऊपर जो बैठने का वो होता है, उसको सैडल ही कहा जाता है, वहां से लिया गया है। इसके देखो सारी की सारी मूवमेंट्स दिखा रखी है इसमें। और लास्ट में हमारा होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अभी तक हमने नो एक्सियल, यूनी एक्सियल, बाई एक्सियल देख लिए। ये हमारा इकलौता ऐसा जॉइंट होता है जो एक मल्टी एक्सियल जॉइंट होता है, और इसके अंदर हर तरह की मूवमेंट होती है हमारी। के अंदर क्या होता है, ये देखो दिखा भी रखा है, इसके अंदर हर तरह की मूवमेंट होती है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, 360 डिग्री रोटेशन, मीडियल, लेटरल रोटेशन, सब कुछ होता है इसके अंदर, सारी मूवमेंट होती है। और कहाँ पे होती है ये आप वैसे ही बता सकते हो, हमारे तो ये होते हैं शोल्डर जॉइंट होते हैं और हमारी जो हिप जॉइंट होते हैं, जहाँ पे ये वाली मूवमेंट हमें देखने को मिल जाती है। ये सारी प्रकार की मूवमेंट होती है। और मल्टी एक्सियल जॉइंट है तो क्या है, देखो फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रही है, आगे पीछे वाली मूवमेंट हो रही है, सेजिटल प्लेन में हो रही है। एबडक्शन एडक्शन भी अगर हो रही है तो फ्रंटल प्लेन में हो रही है ना। अगर रोटेटरी मोशंस, रोटेटरी मूवमेंट्स भी हो रही है तो हमारी ट्रांसवर्स प्लेन में हो रही है। तो सारे प्लेन्स में मूवमेंट हो रही है। तो इसके अंदर क्या होता है, सारे प्लेन्स के अंदर मूवमेंट होती है। देखो तरीका क्या है याद करने का, सबसे पहले ग्लाइडिंग जॉइंट था, वो क्या था हमारा, यूनी एक्सियल जॉइंट। वो नो एक्सियल जॉइंट किसी भी उसमें नहीं होती। फिर हमारा हिंज जॉइंट था, और पिविट जॉइंट जो था वो क्या था, यूनी एक्सियल जॉइंट था। इसमें क्या होता है, सेजिटल प्लेन में हो रही है मूवमेंट, इसमें क्या है, ट्रांसवर्स प्लेन में हो रही। फिर हमारा क्या था, कॉन्डिलोइड जॉइंट और सैडल जॉइंट, ये क्या थे, बाई एक्सियल जॉइंट थे। इसमें सैडल जॉइंट में भी हो रहा था, हो रही थी मूवमेंट, और
सॉरी, डिजिटल प्लेन में भी हो रही थी और फ्रंटल प्लेन में भी हो रही थी, और इसमें भी हमारी डिजिटल प्लेन में भी और फ्रंटल प्लेन में दोनों में हो रही थी। और उसके बाद बॉल एंड पॉकेट जॉइंट था, इसमें क्या था, मल्टी एक्सियल था, डिजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन और आपका ये ट्रांसवर्स प्लेन, सारे प्लेन्स में मूवमेंट हो रही है। तो नो एक्सियल, यूनी एक्सियल, बाई एक्सियल और मल्टी एक्सियल, ये आपने ऐसे याद रखना है, ठीक है। यही एक रीज़न है कि इस वाले टॉपिक को इसके बाद रखा गया है, ठीक है, प्लेन्स एक्सिस के बाद ही। इससे आप बेहतर तरीके से उसको समझ सकते हैं और बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आज के जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो दिन पे दिन थोड़ा उनका लेवल बढ़ रहा है, तो नए तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में इतना ही, वीडियो में इतना ही। हमारा बायोमैकेनिक्स और किन्सियोलॉजी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। कल से जो हम करेंगे अपनी हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को हम शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में